गुप्त नवरात्रि का ये पावन अवसर संतों की कृपा, दया और उदारता, जो ये अविरल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त किया। सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया था? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगतजननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो 1 कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठे 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में 1 कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में 1 कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहे, कोरोना से मुक्त रहे, तब आप किसी कन्या को 1 दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती है, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल। एक बार आद्यशक्ति मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती है और भगवान शिव से मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, कर रही है कि मैं जहां जहां पर, प्रभु आप वहां पर हो ना? शंकर जी बोले बिल्कुल, जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगत जननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु, फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं जहां आप हो। शंकर भगवान ने कहा, सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है, मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है, वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती है, जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पता है, जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पता है। पर जहां शंकर सुता है, जहां शिव है, वहां पार्वती हो, ये पक्का नहीं, इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पक्का नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगा, माता पार्वती के नयन अश्रु बह रहा है और माता पार्वती के जब नयन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा क्या बात है पार्वती, हुआ क्या?
आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये अश्रु क्यों आ रहा है? किस लिए? आज हमारे यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम करो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइए। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराया, तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी, पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती जी ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसका एक असर तो आज दिख गया। ठीक है, मतलब जब बात सामने आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिव जी ने जो वर दिया था वो गलत नहीं है, कि जहां पर प्रेम बहुत हो पार्वती जी करेंगे कि ऐसा वर दो जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा। तो वहां प्रेम बना हुआ है, वहां इसने बना हुआ है। और दूसरा बार माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रही हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहे, सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया। ये सबूत कहां से आया? ये सबूत का भान कहां से आया? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर देखे। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं, अरे एक अंगूठी क्या मैं तुझे 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बाद में देखती है, अंगूठी की बोलती है। क्यों जी वो आपने बोला था तो वो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तो चुप क्यों गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा वर कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है कि संसारिक मनुष्य को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को गुरु मंत्र में प्रदान करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही। ठीक है, पर पार्वती संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया ठीक है अब तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार हूं, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना। आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिव जी ने कहा वचन दे दिया ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, हो पांडितारा वालों, आपके यहां से तो काशी लगभग कितना होगा, 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 100-125 हो। शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है, अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है। सहज थोड़ी ना काशी। तो पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे। जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिव जी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया। पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो, मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, तो बिल्कुल पक्का, पर आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं है, जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा औगड़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कह रहे हैं अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तू मुझे पहचानती नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता है।
पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां शंकर हो और शंकर के साथ आद्य शक्ति पार्वती भी हो। जैसे आप कह रहे हो कि जहां पार्वती रहेगी वहां शिव रहेगा, पर जहां शिव है वहां पार्वती हो, तो कुछ एक स्थान ऐसा बताओ। वो स्थान हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा वो स्थान है कुंभ, कलश। कौन सा स्थान? जम के बोलिए। कलश। कलश देखा है आप लोगों ने? कुंभ कलश। उस कलश में हे पार्वती, जहां शंकर है वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी। केवल एक कलश। आज नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है। पूरे भारत की भूमि पर और मेरे भारत के जो मानव है जहां जहां निवास कर रहे हैं, विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना, शिव महापुराण में, कि दिए का महत्व क्या है। अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है। पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चल रहे। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोमछिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो। हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी करें तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए। महाराज
भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दे मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हो। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर, और आप भगवान की अंतः नाभि में ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा।